is Syed Fazil, wishing you a very good morning. Namaskar, Adab and Sat Sri Akal. Today, on this very special episode, we'll be talking about exams, phobia, stresses, problems and their very logical solution. And we hope this cassette will definitely make you exam confident. So here are some tips, and we begin with a method called ABCD method. And we begin with a method called ABCD method. Here is the method. ABCD method. Now what is this ABCD method? Divide your whole courses into 4 categories called A, B, C, D. What is A? A is best known, B is less known, C is least known and D is unknown. And after dividing this, what you have to do is that you start your studies with DCBA, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, बिकॉज इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी कि हमें जो कुछ भी आता है हम उसे बार बार पढ़ते हैं और इस तरह से हम टाइम वेस्ट करते हैं और एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो अभी बहुत क्रुशियल टाइम है, अभी जो आपके पास टाइम बचा है तो ये शुरू के 4-5 दिन जो है आपके पढ़ाई शुरू करें। तो DCBA से पढ़ाई शुरू करें। डी माने एकदम अननोन जो है उसको पढ़ें, इसके बाद लीस्ट नोन पढ़ें, क्योंकि एक बार जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत प्रेशर डालेंगे और फिर आपसे वो बनेंगे नहीं और उस कारण से बहुत ज़्यादा फोबिया आपके दिमाग में चढ़ता रहेगा और आपका इंटरेस्ट टूटेगा और बोर्डम बढ़ता जाएगा। तो बेहतर होगा कि इस जो टाइम है आप डी वाला पढ़ें और सी वाला पढ़ें, ए बी छोड़ दें। और जैसे ही एक बार फिर जब उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका कोर्स, इसके बाद जो है आप पूरा दोहरा सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं, क्योंकि हमको कोर्स भी करना है। अगर अभी हम खाली ए बी वाला पढ़ते रहेंगे, यानी कि जो हमें ऑलरेडी आता है उसको पढ़ के हम टाइम वेस्ट मत करें। जैसे हमने बताया कि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो हमें आता है उसी को हम बार बार पढ़ते हैं, इस कारण से हम वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं जो हमें नहीं आता है। तो बेहतर होगा ये टेक्निक अपनाने से आपका जो पूरा कोर्स है वो काफी कवर हो जाएगा और इसके बाद जो टाइम बचेगा इसमें फिर पूरे आपके पास ए भी हो जाएंगे और फिर इसको आराम से रिवीजन कर सकते हैं। अब हम जानेंगे पिच के बारे में कि किस तरह के पिच हम यूज करें। हम आपको 4 तरह के पिच के बारे में बताएंगे। एक है हाई पिच, मीडियम पिच एंड लो पिच और जीरो पिच। अक्सर स्टूडेंट्स जो है बहुत हाई पिच में पढ़ देते हैं। हाई पिच में पढ़ने से आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, बोर्डम आ जाता है और आपका जो कंसंट्रेशन है वो काफी हाईजेक्ट हो जाता है, वो आपको मिलता नहीं है गुड कंसंट्रेशन। तो क्वालिटी कंसंट्रेशन के लिए आपको चाहिए कि आप जो है नीचे की पिच में पढ़े। तो तरीका ये होगा कि जो कंटेंट को आप पहली बार पढ़ रहे हैं उसको आप मीडियम पिच में पढ़ सकते हैं। अगर कंटेंट को आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो लो पिच में पढ़िए, और अगर आप रिविजन कर रहे हैं तो बिल्कुल जीरो पिच में पढ़िए, क्योंकि आप अगर रिविजन कर रहे हैं तो आपको वो ऑलरेडी याद है, सिर्फ आप रिवाइज कर रहे हैं तो उसमें साउंड देने की कोई जरूरत ही नहीं है। पिच को एकदम लो रखिए, आप एकदम जीरो पिच रखिए। इससे होगा ये कि आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होगी, एनर्जी काफी बचे रहेगी, कंसंट्रेशन अच्छा मिलेगा और आपके जो लर्निंग टाइम टेबल, जो आपका जो लर्निंग स्पैन है, यानी आपका जो रीडिंग स्पैन है वो काफी बढ़ जाएगा और इस कारण से आपको अच्छी एफिशिएंसी मिलेगी, इनपुट आपका बढ़ता ही जाएगा। और अब बात करेंगे वॉइस क्वालिटी के बारे में कि वॉइस क्वालिटी क्या होता है। याद रखिएगा वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी वॉइस क्वालिटी होगी उतना अच्छा आपको जो है रिटेंशन मिलेगा। अक्सर लोग बहुत ही हमिंग वॉइस, डिप्रेसिव वॉइस और बहुत डल वॉइस में पढ़ते हैं। अगर इन वॉइस को आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो लर्निंग सिस्टम है, जो रिकॉर्डिंग है वो अच्छा आपको नहीं मिलता है और आप बहुत देर तक नहीं पढ़ पाते हैं। जो आप याद करते हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से रिटेन नहीं होता है और आप भूलना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि वॉइस क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी दीजिए। बहुत ही रिफ्रेशिंग वॉइस में आपको पढ़ना चाहिए। रिफ्रेशिंग वॉइस आपको हेल्प करती है अच्छी रिकॉर्डिंग के लिए और बहुत लंबे समय तक आपको चीजें याद रहेंगी। जैसे अमिताभ बच्चन को याद करेगा, उसकी वॉइस देखिए बहुत ही अच्छी, बहुत रिफ्रेशिंग वॉइस क्वालिटी है। इसलिए जब अमिताभ बच्चन के डायलॉग आप सुनते हैं तो डेफिनेटली आपको वो याद रहते हैं काफी लंबे समय तक और आपको अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि ब्रेन उन चीजों को ज्यादा देर तक सुनना पसंद करता है जो कि बहुत सूदिंग हो। तो सूदिंग वॉइस और रिफ्रेशिंग वॉइस बहुत अच्छी होती है। जब आप गाना सुनते हैं तो गाना आपको एक बार में याद हो जाता है, लेकिन जब आप पढ़ाई करते हैं तो वो पढ़ाई आपको याद नहीं होती, क्योंकि उस वक्त जो आप वॉइस क्वालिटी यूज करते हैं उसका टेक्सचर अच्छा नहीं होता, उसका फ्लेवर अच्छा नहीं होता है। इसलिए माइंड उसको रिकॉर्ड नहीं करता है। लेकिन जब आप गाना सुनते हैं तो बहुत सूदिंग होता है, बहुत रिफ्रेशिंग वॉइस होता है, इसलिए जल्दी से ब्रेन याद कर लेता है गाने को। लेकिन अगर अपने कोर्स को भी अगर आप वही करेंगे, अगर अच्छे से आप वॉइस यूज करेंगे तो डेफिनेटली कोर्स भी आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। शायद इसीलिए कहा गया हमारे बुजुर्गों से कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और औरों को शीतल करे आप भी शीतल हुए। नाउ द राइटिंग स्पीड। कुछ लोगों को लगता है कि राइटिंग स्पीड बहुत कम है और एग्जाम में उनके क्वेश्चंस छूट जाते हैं, लेकिन हमारी रिसर्च ये बताते हैं कि ज्यादातर जो राइटिंग स्पीड का प्रॉब्लम नहीं होता है बल्कि रिकॉर्डिंग स्पीड का प्रॉब्लम होता है। यानी कि द फ्लो ऑफ कंटेंट इज वेरी स्लो और इसलिए कारण से आपको लगता है कि आप धीरे लिख रहे हैं। दरअसल जो आपकी रिकॉलिंग करते हैं तो उसका जो इन्फॉर्मेशन रिकॉल होती है आपकी वो काफी धीरे धीरे होती है, जबकि आपका हाथ खाली रहता है और आप लिख नहीं पाते हैं और आप अंत में आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन छूट गए हैं। तो इसको हम कैसे इम्प्रूव करें? 10 में से किसी एक क्वेश्चन को आप टाइम के साथ रिकॉल करें और इसकी प्रैक्टिस करें।
टाइम सेट करें कि कोई क्वेश्चन को आप जो है अगर 10 सेकंड में रिकॉल कर रहे हैं तो अगली बार उसको 8 सेकंड में रिकॉल करें। इससे आपकी जो टाइमिंग है, रिकॉलिंग टाइमिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी एंड दिस विल होल्ड गुड फॉर ऑल द क्वेश्चंस, और आपके हर क्वेश्चंस के लिए भी टाइमिंग इम्प्रूव हो सकती है। इसी तरह से अगर राइटिंग स्पीड आपकी कम है तो किसी 10 में से किसी एक क्वेश्चन को सिर्फ जो आप हैं टाइमिंग नोट करें लिखने का, और अगली बार थोड़ी सी टाइमिंग इंप्रूव कर दें। अगर वंस आपने टाइमिंग इंप्रूव की किसी एक क्वेश्चन के लिए भी, तब भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन के लिए ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है जो आपकी टाइमिंग को इंप्रूव कर देता है। यानी कि पूरे आपका जो सब्जेक्ट है उसमें से केवल 5-6 क्वेश्चन की टाइमिंग आप इंप्रूव कर लेंगे अलग अलग चैप्टर की, तो आपको सारे क्वेश्चन की टाइमिंग जो है इंप्रूव मिलेगी। और इसके साथ साथ जब वेकेशन आएगी तब आप अपनी राइटिंग स्पीड को और इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ रिवीजन टेक्निक। रिवीजन कैसे करें? आप जानते हैं कि रिवीजन एक रिपीटेटिव एक्शन है, इसलिए ये बहुत बोर्डम लेकर आती है और इससे भी आपका मन जो है पढ़ाई से हट जाता है। जब आप रिवीजन करें तो सबसे पहला बात, जैसे हमने आपको बताया कि बिल्कुल जीरो साउंड में करें, एनर्जी बिल्कुल खराब मत करें। और रिवीजन हमेशा आप करें नॉन पीक आवर्स में, यानी कि ऐसे घंटे जिसमें आपके जो घंटे ऐसे हैं जिसमें आप रेस्ट करना चाह रहे हैं या आपका बहुत पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है या आपकी एफिशिएंसी एकदम डाउन हो गई है, उस वक्त रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत एफिशिएंट हैं उस वक्त में आपको कुछ नया पढ़ना चाहिए। तीसरी बात यह है कि रिवीजन आप बैठ कर ना पढ़े, रिवीजन आप घूमते फिरते करें। आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक पेपर में अपना पूरे रिवीजन जो कर रहे हैं आप उसको नोट कर लें, और आप एक लंबे वॉक पे भी जा सकते हैं। इससे आपका वॉक भी हो जाएगा, एक आउटिंग भी हो जाएगी, और साथ साथ आप उसको रिवीजन भी कर सकते हैं। या घर में भी आप टहल कर रिवीजन कर सकते हैं, बालकनी में, टेरेस में भी आप जाइए। फ्रेमिंग बदलिए, क्योंकि एक जगह बैठ कर रिवीजन करेंगे तो एक तो ये रिपीटेटिव एक्शन इसलिए बोर्डम बहुत आती है, दूसरा अगर एक जगह बैठ के करने से भी और ज्यादा आपको इससे में आपको बोर्डम आ जाएगी। इसलिए रिवीजन करते समय पूरा आंसर बोलने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंट रहिए, सिर्फ आंसर के की नोट बोलिए, की वर्ड को आप बोलिए और आगे बढ़ जाइए। इससे भी आपका रिवीजन हो सकता है। और जो लास्ट टाइम रिवीजन होगा, यानी कि एग्जाम के एक दिन पहले वाला जो रिवीजन होता है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कोर्स बहुत ज्यादा होता है और उतने घंटों में आप पूरा रिवाइज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पूरा रिवीजन नहीं किया और जिसको नहीं कर पाया तो लगता है वो आपको छूट रहा है, और इस कारण से फॉरगेटिंग और मिसिंग एग्जाम में हो जाती है। तो लास्ट टाइम रिवीजन ये करना चाहिए कि कॉपी खोलिए, आप खाली क्वेश्चन को देखिए, जो आपको आंसर खाली आप बोलते चलिए, खाली आंसर देखते जाइए, आंसर बोलने की जरूरत नहीं है। गो ऑन टिकिंग, हाँ ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, और जहां आपको डाउट होगा कि ये नहीं बनेगा, सिर्फ उस आंसर को आप रिकॉल करके देखिए। ये सारे आंसर रिकॉल आप तो कर सकते नहीं है। ये टेक्निक अपनाएंगे तो बहुत फास्ट आपका रिवीजन होगा और डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट आपका बढ़ेगा, और आप पूरा जो लास्ट टाइम में भी आप पूरा रिवीजन कर पाएंगे। रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम यानी कि आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद कितने देर लगता है आपको आंसर को एक्सेस करने में, याद करने में। तो वो जो गैप अगर ज्यादा लंबा है तो उसको आपको इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा काफी टाइम वेस्ट होता है और इस कारण से हमारे कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं। तो याद रखिए, जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसका बात का ध्यान रखिए कि आपकी जो रिएक्शन टाइम है वो काफी इंप्रूव होनी चाहिए। मैंने जैसे ही क्वेश्चन आपने पढ़ा या क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपको आंसर की फाइल खुल जानी चाहिए और इन्फॉर्मेशन एक्सेस चालू हो जाना चाहिए। इससे आपकी टाइमिंग बचती है, आप ज्यादा कवरेज कर सकते हैं। पीक आवर्स। व्हाट आर द पीक आवर्स? पीक आवर्स वो घंटे होते हैं जबकि आपको ग्रास्पिंग बहुत अच्छी मिलती है, आपको पढ़ने का मन करता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, आपको बोर्डम नहीं आता है उस समय, और आपका जो ब्रेन है वो आपको सपोर्ट करता है चीजों को याद करने में। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ही घंटे ऐसे होते हैं एक दिन में जो कि पीक आवर्स होते हैं। तो आप अपने पीक आवर्स पहचानिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पीक आवर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो आप देखिए कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से कौन से आपके पीक आवर्स हैं जिसमें कि आपको अच्छी लर्निंग मिलती है, अच्छी एसोसिएशन मिलती है, अच्छी कंसंट्रेशन की क्वालिटी अच्छी मिलती है। तो उन घंटों में आप पढ़ा करें। और एक बात और खास रखें कि पीक आवर्स में आपको भी इजी सब्जेक्ट या जो आपका कवर हो चुका है या रिविजन वर्क मत करें, इससे आप अपने पीक आवर्स को गंवा देंगे। पीक आवर्स सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि वो चीजों को पढ़े, उस कंटेंट को पढ़ें जिसको अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, या जो बहुत क्रिटिकल है, या जो बहुत कठिन है, या जो बहुत नया है। सिर्फ इन चीजों को पीक आवर्स में पढ़ना चाहिए, और बाकी जो रिवीजन है या जो इजी सब्जेक्ट है या जो आपने कवर कर लिया है उनको आप नॉन पीक आवर्स में भी पढ़ सकते हैं। नॉन पीक आवर्स में क्योंकि रिवीजन करना है, याद तो करना है नहीं, इसलिए वो आवर्स के लिए बेहतर रहेंगे। लेकिन अपने पीक आवर्स को खास तौर पर याद रखिएगा कि बहुत एफिशिएंटली यूज करें।